अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि प्रश्नावली 11.1 का कहता है कि 1 नंबर क्वेश्चन कहता है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5.8 अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मापिए। तो सबसे पहले क्या कहता है 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचने के लिए कहता है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींच देंगे। देखो यहाँ पे रख के यहाँ पे रख दिया। इसके बाद 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींच देते हैं। 7 देखो 7 यहाँ पे है, अब 5 1 6 तो 7.6 सेंटीमीटर है जो यहाँ से 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखा खींच दिए। जैसे कि अब इसको क्या मान लिए ए, इसको क्या मान लिए बी, और इसका दूरी यहाँ से कितना है 7.6 सेंटीमीटर। तो 7.6 सेंटीमीटर लंबा खींच लिए ना। इसका दूरी कितना है 7.6 सेंटीमीटर। तो जितना बोला उतना हम खींच लिए। और इसका नाम क्या है ए, और इसका नाम क्या है बी। ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद बताओ, इसके बाद है जो हम पहले देखेंगे। ध्यान दो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो 5:8 है। कितना है 5:8। तो 5:8 है। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 5 13। तो 13 बराबर कट लगाएंगे, समझा कि ना यार। और यहाँ पे रहे जो कोण ए से है जो 90 डिग्री से कम का क्या बनाएंगे, एक न्यून कोण खींचना है। 90 डिग्री से कम होता है न्यून कोण। तो ये देखो सीधा सीधे 90 डिग्री हो गया ना। तुम या ऐसे खींचो कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लो हम 90 डिग्री से कम ये हो गया ना। तो 90 डिग्री से कम का एक न्यून कोण खींचेंगे। तो 90 डिग्री से खींच लेते न्यून कोण, यहाँ से पकड़े। अब देखो 90 डिग्री से कम ऐसे करके खींच दिए। अब है जो 90 डिग्री से कम का खींचना है। तो 90 डिग्री का कम का खींचने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें कोई भी चीज दे दो, ठीक है। इस तरह से रेड, अब दोस्तों रेड से कम करिए, ठीक है। जो कि गलती होगा तो मिटा लीजिएगा। हम पेने से करते हैं कि आप सबको साफ साफ दिखाई दे, ठीक है। ऐसे करके बराबर में कर लेना है। इसके बाद 13 बराबर कट लगाना है। तो यानी ए पर रखेंगे यहाँ से 13 बराबर कट यहाँ पे रख दिए। अब देखो 13 बराबर कट यहाँ से कितना कट लगाएंगे 13 बराबर कट यहाँ रख के 13 बराबर कट लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब दोस्तों 12 ये कट हुआ। एक कट क्या हुआ, एक कट बच गया है। तो एक कट जब बच गया है तो क्या करेंगे, हल्का इसको लंबा करेंगे, ठीक है। इसको हल्का लंबा करेंगे क्योंकि एक कट और लगाना है। क्योंकि कुल कितना कट लगाना है, कुल कट कितना लगाना है 13 कट टोटल लगाना है। तो हल्का लंबा करेंगे। कलम दो तो, अरे कलम दो ना। 13 कट लगाना है कि नहीं। तो हल्का सा लंबा करेंगे तो 13 कट लग जाएगा, नहीं लग जाएगा। ऐसे किए, अब 13 कट लगाता है। देखो यहाँ वो किया, कौन कलम दे दी, नजर लगा कलम से फेंक दे इधर से। अब 13 कट
अब देखेंगे कहीं छोटा बड़ा तो नहीं हो गया, बराबर कट होना चाहिए। वो विद्यार्थी सब तेज रहता है, इधर बड़ा छोटा कर देता है कि बाद में पता है गलती हो गया सर जी नहीं, तो वैल तो चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से एक और कट लगा देंगे। तो देखो यहाँ पे 13 कट लगा दिए, लग गया। जैसे कि यहाँ से 13 कट लग गया, अब क्या करेंगे ध्यान दो, 13 कट लगा दिए, 13 कट लग गया, यहाँ से रखे और देखो 13 कट लगा दिए। जैसे कि 13 कट लगाए तो 13 कट कम मिला, यहाँ पे जाके मिल गया ई बिंदु पर। तो जैसे कि ई बिंदु पे मिल गया, अब ई बिंदु को है जो ए, इसका नाम क्या हो गया A1, ठीक है। इसका नाम हो गया A2, इसका नाम हो गया A3, इसका नाम हो गया A4, इसका नाम हो गया A5, इसका नाम हो गया A6, इसका नाम हो गया A7, इसका नाम हो गया A8, इसका नाम हो गया A9 और इसका नाम हो गया इसका नाम A10, इसका नाम A11, इसका नाम A12, इसका नाम A13। तो देखो 13 कट लगा दिए। तो बराबर जितना दूरी ए यहाँ से यहाँ का है उतने दूरी यहाँ का है, नाप के देख लो, सभी जगह क्या है बराबर दूरी है। तो अब रचना, इसमें कहता है रचना भी लिखने के लिए। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि रचना का भी वीडियो बनाए तो सब कमेंट करें कि सर रचना का भी वीडियो बनाएंगे, फिर स्पेशल बता देंगे लिख के, ठीक है। अभी बताते हैं क्या करना है। ए बी एक रेखाखंड खींचा, पहला रचना जैसे रचना लिख देना है, ठीक है। ऐसे करके रचना लिख देना है और पॉइंट अपने मन से लिखते, जो जो काम किए लिखते जाना है, ठीक है। पहला काम क्या किए, ए बी एक रेखाखंड खींचा जो 7.6 सेंटीमीटर का है और बिंदु ए को केंद्र मानते हुए, बिंदु ए को केंद्र मानते हुए कितना डिग्री कोण खींचा, न्यून कोण खींचा ना। और है जो कोण ए से समान चाप की लंबाई कितना कट लगा है, 13 कट लगा है। और उसमें A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3 ऐसे के, ठीक है ना। जिसमें कैसे लिखना है, A1 बराबर A2 A3, A1 A2। देखो A1 जितना दूरी होगा उतना दूरी कितना होगा, A1 A2। इसी तरह क्या होगा, यहाँ से A2 A3 का होगा ना, होगा A2 A3 का। तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। यदि आप सबको बता दिए तो इसे रचना बताए ना। यदि तुम सबको प्रॉब्लम है कि सर रचना भी लिखिए तो कमेंट करो, इसके बाद फिर उस पर वीडियो बना देंगे। चलो ध्यान दो, अब A13 को मिलाओ, यहाँ से A13 और A2 को क्या करेंगे, मिला देंगे। तो A13 और A2 को क्या करेंगे, यहाँ से रखेंगे यहाँ पे। पहला काम क्या करना दिया तो क्वेश्चन क्या कहता है, देखो क्वेश्चन कहता है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए। तो 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींच लिए। इसके बाद क्या कहता है, कहता है और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए। तो 5 + 8 कितना होता है, 13। तो 5 + 8 13 होता है। तो 5 + जब 8 13 होता है तो टोटल कितना कट लगाएंगे, 5 + 8 13 होता है, टोटल 13 कट। A1 A2 देखो 1 2 3 टोटल 13 हो गया ना। इसी तरह अब 13 कट टोटल लगा दिए। अब दूसरा क्या करेंगे, यहाँ तक पहले जो कहा किताब के अनुसार कर दिए। इसके बाद अब क्या करेंगे, A13 और B को क्या करेंगे, मिला देंगे। तो यहाँ से इन दोनों को मिला दिए, यहाँ पे रख के और ये दोनों बिंदु को क्या किए, मिला दिए। अब जैसे कि इन दोनों को मिला दिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे AB A13 इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, नहीं तो A13 ही है नाम हो गया। अब जैसे हमको क्या करना है, इसको जो 5:8 के अनुपात में क्या करना है, विभाजित करना है। कौन अनुपात विभाजित करना है, 5:8 के अनुपात में इसको क्या करना है, विभाजित करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं बताओ, उसके लिए हम क्या करते हैं जल्दी बताओ। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम है जो यहाँ पे कोई भी चाप लेकर कितना भी बड़ा, नहीं कि जितना बड़ा यहाँ पे लिए उतना बड़ा, कोई भी बड़ा, इतना बड़ा लो या इतना बड़ा लो, इतना बड़ा लो, इतना बड़ा दोस्त कॉपी नहीं होता है, ठीक है ना, पार हो जाएगा। तो इतना लेंगे कि जो कि हमको अच्छा लगे अनुसार से, ठीक है ना। तो ऐसे करके कितना भी बड़ा, मान लीजिए इतने बड़ा ले लेते हैं, ठीक है। इतना बड़ा कट कोई भी यहाँ पे A13 पर रखना है, देखिए A13 पर रख के और यहाँ से कितना भी लंबाई का इतना बड़ा और बड़ा कर देते हैं या छोटा कर देते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर है जो
बड़ा छोटा कुछ भी करिए कोई दिक्कत, और छोटा मेरा मन है करने कर दिए, किसी का मन है और बड़ा करने कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। और बड़ा कर दिए, देखिए जैसे भी करना, जितना यहाँ पे रख के बस यहाँ से कट लगा दिए, लगा दिए कट। जैसे कि यहाँ पे कट लगाए, अब क्या करेंगे, जितना ए तेरह पर लगाए तो पहले नंबर में क्या था 5, देखिए पहले नंबर में फर्स्ट 5:8 है ना, पहले नंबर 5 था। अब फिर 5 पर जितना यहाँ चाप लिए, जितना उतना पर से कुछ नहीं करेंगे, इसको सेम टू सेम यहीं पे 5 पे लेके जाएंगे और यहाँ पे इसको रख करके ऐसे करके यहाँ पे कट लगा दिए, लगा दिए यहाँ पे कट। जैसे कि यहाँ पे कट लगा दिए, अब इसका जो मैनेजमेंट करेंगे कितना इसका मापन है, तो यहाँ पे रखेंगे एक और यहाँ पे रखेंगे, ये दोनों को माप लेंगे ऐसे करके, देखिए ऐसे करके माप लिए। अब जैसे कि देख ले बराबर दूरी है, इसको माप लिए। अब इसको जैसे कि माप लीजिए, ऐसे कभी माप सकते हैं, ऐसे कि देखिए माप लिए ना, तो या ऐसे का आप सबको दिखाई नहीं देगा, ऐसे देगा, ठीक है ना। देखिए ऐसे का है जो इसका मापन कर लिए, और जितना है जहाँ पर ये कटा है, देखिए कहाँ पे ये कटा है, जहाँ पे ये काटे हैं यहाँ पे काटा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कटा है ना, तो इन्हें कि A5 पर यहाँ से रख के काटेंगे, यहाँ से नहीं काटेंगे, यहाँ पर रख के यहाँ पर रख दिए। इसके बाद ऐसे करके कट कर दिए, ठीक है ना, ऐसे करके कट कर दिए। जैसे कट के जो बिंदु मिला हमको, कम बिंदु मिला हमको बिंदु, अब मेरा है जो खत्म कम, यहीं पे देखिए ये बिंदु मिला, इसको A5 और ये दोनों बिंदु को मिला देंगे। जो यहाँ पे मिलेगा वही क्या करेगा, 5:8 में इसको क्या करेगा, जल्दी बताओ, 5:8 में क्या करेगा, इसको विभाजित करेगा, ठीक है ना। तो A5 और ये दोनों बिंदु को मिला देंगे तो वही। अब देखिए यहाँ पे रखे ना, अब ये दोनों बिंदु का जो यहाँ से ऐसे किए और ऐसे करके मिला दिए। तो अब यही मेरा हो गया खत्म। इसके समांतर खींचना है, देखो एक कलम और दो, तो इसके समांतर खींचना है, देखो इसके समांतर, ठीक है, देखो ये दोनों समांतर हो गया ना, तो इसके समांतर खींच लिए, देखिए इसके समांतर खींच लिए। तो अब देखिए यही है जो ये बिंदु कुछ भी मान सकते हैं, के कुछ भी मान लो, मान लिए हम के मान लेते हैं। तो ये है जो ए के रेशियो बी के है, जो यह है जो 5:8 में विभाजित करता है, ठीक है ना। तो ए के रेशियो बी के है जो इसको कितना रेशियो में विभाजित करता है, 5:8। यही मेरा हो गया आंसर। और हमें क्या कहता है कि 5:8 विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मापिए, मापने के लिए कहता है। तो चलो अब तुम सब भी मापो, हम भी मापने साथ साथ में। तो ए पर रखेंगे, यहाँ पर ए पर रखो, यहाँ पे देखो यहाँ पर रख दिए, ए पर यहाँ से रख दिए ना, ए पर यहाँ पे रखेंगे, ए पर रख दिए। बताओ यहाँ से नहीं नापना है, नापना है कहाँ से, यहाँ से। ए पर रखेंगे तो किसके आसपास आया, बताओ 3 के आसपास, देखो 3 के आसपास आ रहा है ना, तो यानी 2.9 का लगभग 3 के। तो एक का जो अनुपात है कितना आ गया, एक कितना आया, जल्दी बताओ, एक आया 3, तो इसको लिख दिए 3, एक के बराबर कितना आया 3, तो इसको लिख दिए 3, ठीक है। अब इसको है जो बी के का नापेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ दूरी कितना होता है, देखो बताओ कितना आया, 4.6 आया ना, देखो यहाँ पे रखो 4.6। तो जैसे 4.6 बी के कितना आया, बी के बराबर 4.6। जब ए के और बी के जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 3 7.6 आ गया। तो हमको है जो इसी के लिख सकते हैं, ए के रेशियो बी के है जो कितना आया 3, ए के कितना आया 3 रेशियो कितना आया 4.6, यही ना आया। तो यही मेरा हो गया क्या आंसर, यही मेरा हो गया, इस काम कर ले। इसके बाद उसमें रचना लिखना होता है, ठीक है ना। यदि आपको चाहिए रचना वाला वीडियो तो आप कमेंट करिए, तब इसके बाद ये सब भी आपको लिख के बताएंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पेज उल्टा लिए और इसको ऐसे किए उल्टा। इसके बाद क्वेश्चन निकालते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ते हैं। देखो कहता है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले
एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो पहले दोस्तों 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजा वाला त्रिभुज बनाना है ना। तो हम जानते हैं त्रिभुज कैसे बनता है, इधर तो रब में बताते हैं। बता त्रिभुज कैसे बनता है, ऐसे बनता है कि नहीं बनता है त्रिभुज, लेकिन अपना मन से नहीं बनाना है। तो इसको है जो हमें इसका है जो बनाना है में मापन करके। तो सबसे पहले देते हैं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजा वाला त्रिभुज। तो सबसे बड़ा इसमें क्या है 6 सेंटीमीटर। तो हम 6 सेंटीमीटर को, ऐसा नहीं कि 6 सेंटीमीटर को आधार ले सकते, किसी को भी आधार ले सकते, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, किसी को भी। हम सबसे बड़ा ब्लॉक लेते हैं 6 सेंटीमीटर, जो कि बनेगा थोड़ा अच्छा लगेगा दिखने में, ठीक है ना। क्योंकि 4 और 5 आसपास में फिगर बनेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो आप जो 5 सेंटीमीटर को भी आधार मान सकते हैं, 4 सेंटीमीटर को हम मानते हैं सबसे बड़ा कौन चीज है 6 सेंटीमीटर को आधार मानते हैं। तो इसको यहाँ रख दिए। इसके बाद यहाँ पे इंची लेना है। इसके बाद यहाँ पे इसको यहाँ पे रख के, ठीक है, और यहाँ पे रख करके जो 6 सेंटीमीटर क्या करेंगे, यहाँ पे इसे रख दिए ना। तो आप देखो 6 सेंटीमीटर एक यहाँ पे क्लिक किए, और फिर 6 सेंटीमीटर क्यों होता है इसके आसपास क्लिक कर दे किए। इन दोनों को है जो यहाँ दोनों से मिला दिए। जैसे कि मिलाए हमको है जो ये कितना मिला, इसका नाम रख दिए ए, इसका नाम रख दिए बी। कितना सेंटीमीटर का टोटल है 6 सेंटीमीटर का। कितना सेंटीमीटर का है 6 सेंटीमीटर का। अब देखो अब क्या करेंगे, पहला कौन सी है, पहला है 4 सेंटीमीटर। तो अब इंची लेंगे यहाँ से इंची लेंगे, यहाँ पे इंची लिए, यहाँ से इंची ले करके यहाँ से देखो कैसे मापते हैं, इसको ध्यान समझो, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। 6 सेंटीमीटर इंची से तो नाप लिए, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो 6 सेंटीमीटर माप लिए यहाँ से, देखो 6 सेंटीमीटर है ना। तो देखो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है, यहाँ पे आता है अपना मन से खोजना। अब पहला कहता है, यहाँ पे देखो पहला कितना कहता है, पहला कहता है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो कि आप सबको पता देगा, ठीक है ना। तो कितना सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, और कितना है 5 सेंटीमीटर, और कौन सी है 6 सेंटीमीटर। देखिए 6 सेंटीमीटर तो कम हो गया, होगा कि ना हो गया। अब बचा है 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4 सेंटीमीटर माप लीजिए, पहले 5 सेंटीमीटर माप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले मान लीजिए 4 सेंटीमीटर माप लेते हैं। तो 4 सेंटीमीटर मापने के लिए इंची रखेंगे ऐसे करके, आप सबको दिखाई दे रहा है। जैसे रखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इंची रख करके इसको क्या करेंगे, यहाँ से पहले यहाँ पे रख लिए, और 4 सेंटीमीटर लेना है। तो इसको ऐसे बड़ा है 4 पर रख देंगे इसको। इसको कम रखना, जल्दी बताओ। 400 सोचिए। अगर आप थोड़ा सा भी गलती करेंगे तो आपका 4 सेंटीमीटर नहीं आएगा। यदि आप करेक्ट करते हैं तो 4 सेंटीमीटर पक्का आएगा, ठीक है ना। हमको 4 सेंटीमीटर है ना। तो 4 सेंटीमीटर ले लिए, और 4 सेंटीमीटर चाप ले लीजिए, देख लिए ऐसे करके। इसके बाद बिंदु ए पर रखना है। इसके बाद इसको ऐसे पकड़ करके ऐसे घुमा देना है, घुमा दिए। जैसे घुमा दिए फिर कि आप देखो 4 सेंटीमीटर का भी कम खत्म हो गया ना। अब क्या बचा है 5 सेंटीमीटर। अब फिर इसको लिए, इस 4 सेंटीमीटर तो पहले ये था, इससे ज़्यादा चाहिए हमको, यहाँ पर रख दिए। इसके बाद 5 सेंटीमीटर चाहिए, तो 5 पर इसको धर देंगे यहाँ। देखो 5 पर धर दिए, यहाँ पे रखे, और 5 पर धरना है। 5 से छोटे है अभी ना, तो हल्का और बढ़ेगा। देखो अब 5 पर आ गया ना। तो एक पर यहाँ पर रखे, और इस यहाँ पर से 5 सेंटीमीटर का चाप ले लिए। तब 5 सेंटीमीटर का, जैसे देखिए 5 सेंटीमीटर का चाप हो गया। इसको बी पर रखेंगे, और बी पर से काट देंगे। काट दिए, जैसे कि काटेंगे, अब जो हमको बिंदु प्राप्त हुआ यहाँ पे जब जानते जब किसी भी दो काटता है तो वहाँ पे हमें एक बिंदु प्राप्त होता है। तो जैसे एक बिंदु प्राप्त हुआ, अब हम है जो इसको दोनों को मिला देंगे। इसको ए से मिला देंगे, इसको किसे मिला दिए, ए से मिला दिए। हल्का बड़ा हो गया, यहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना। तो इसको किसे मिलाएंगे, बी से। इसको किसे मिलाएंगे, बी से। मिला दिए बी से। अब जब इसे मापिएगा, देखिएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये तो कमाल हो गया सर जी ने। देखिए 4 सेंटीमीटर हो गया ना। देखो अरे उल्टा माप रहे ना,
यहाँ पे देखो, यहाँ पे रखे, देखो यहाँ 4 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ पे देखो हुआ 4 सेंटीमीटर, और इसे ये देखो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे देखो मापो, यहाँ पे रखे, देखो 5 सेंटीमीटर आ रहा है, यहाँ पे देखो 5 सेंटीमीटर है ना, तो अन्य सर अब लिख देंगे, ये सर 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर, अन्य से हम ले लिए। मेरा त्रिभुज पहला बन गया। तो पहला काम कौन जी कहता है, देखो कहता है 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो त्रिभुज बना लिए, पहला यहाँ तक कम हो गया। और फिर इसके समरूप एक अंतरिभुज की रचना कीजिए। तो आप दोस्तों समरूप मतलब आप सबको समझाते हैं, आप सब 9th में भी पढ़े हैं और 10th में भी समरूप है, ठीक है ना। तो समरूप क्या होता है, तो समरूप समझते हैं। तो समरूप होता है जिस त्रिभुज के, जो मान लीजिए ए भी एक त्रिभुज है ना, एक त्रिभुज ए भी है ना, अब मान लीजिए ए 4 है ना, ए 5 है, ए 6 है, ये मान लीजिए 8 है, ये 10 है, कितना है 12। यदि इसका प्रत्येक कोण क्या हो, बराबर हो, प्रत्येक कोण क्या हो, बराबर हो, सभी कोण बराबर होना चाहिए, समझ में आएगा ना यार। और यदि इसका अनुपात है जो बराबर, जैसे हम देखिए इसका अनुपात निकालते हैं, यहाँ पे है 4 तो 4/8, इसके बाद यहाँ पे 5 तो 5/10, इसके बाद 6/12। तो आप दोस्तों काटेंगे 4 दूनो 8, 5 दूनो 10, 6 दूनो 12, सब क्या आया 1/2 बराबर 1/2 बराबर। यानी इसका अनुपात जिसका बराबर हो जाए और प्रत्येक कोण बराबर हो जाता है तो वही क्या कहलाता है, समरूप। समझ में आ गया ना, जिसका अनुपात बराबर हो जाए और है जो प्रत्येक कोण बराबर हो जाए वही क्या होता है, समरूप। छोटा बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका अनुपात बराबर होना चाहिए और क्या होना चाहिए, बराबर, कोण बराबर होना चाहिए, तो क्या जाता है, समरूप। तो चलिए अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है हमको, समरूप खींचने के लिए। इसके बाद क्या कहता है कि कहता है रचना की जिसकी कहता है समरूप एक अंतरिभुज की रचना कीजिए, एक और त्रिभुज बनाना है, समझा कि ना, जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं के 2/3 गुनी हो। तो आप समझते हैं दोस्तों 2/3 गुनी का मतलब क्या होता है, 2/3 गुनी का मतलब कितना, क्या कहता है 2/3 गुनी। इसका मतलब क्या होता है, टोटल नीचे में कितना है 3, तो सबसे एक है जो इंची से 3 सेंटीमीटर का एक न्यून कोण बिंदु ए से लेते हुए ले लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे नीचे में क्या है 3, तो 3 है ना। तो इसके बाद सेम टू सेम जिस तरह हम पहले किए थे यहाँ पे, अब पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। इसके बाद जैसे इस तरह किए थे सेम टू सेम उसी प्रकार यहाँ पे जैसे किए सेम टू सेम उसी प्रकार करना है। बस इसमें ये समझना है कि सबसे नीचे में जो 3 है वहां पे कौन है जो काटेंगे, ठीक है ना, सेम कौन है जो बिंदु 2 पर काटेंगे, ठीक है। अब काट लिए, इसके बाद ए 3 पर है जो इसका मापन करेंगे। चलिए अब देखिए पहले इसका हम कुछ कंडीशन बताते हैं। अब बताओ 2/3 को जब भाग देंगे तो क्या आएगा, जब 2/3 को 3 को जब 2 को जब 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा 0 पॉइंट, क्या आएगा 3 छक्का 0.6 आएगा कि ना आएगा, आएगा ना। तो इसका मतलब है इसका मान 1 से छोटा आएगा, क्या आएगा 1 से छोटा। जिसका मान 1 से छोटा होता है वो त्रिभुज बनेगा इसके अंदर ही, समझ में आएगा ना यार, कहाँ बनेगा, अंदर ही, किसके अंदर, ये जो इसको मान लिया सी मान लिया ए बी सी के अंदर ही त्रिभुज बनेगा। आप मान लो इसको उल्टा देते हैं, 3/2 कर दिए ना। तो अब बताओ 1 से बड़ा हो गया, जब 2 को 3 में भाग देगी 2 से 1 से बड़ा आएगा कि ना आएगा, कितना आएगा 1.5 आएगा कि ना आएगा। तो 1 से बड़ा आया कि ना आया, जब 1 से बड़ा आता है त्रिभुज बाहर बनता है, कहाँ बनता है, बाहर। ये बात समझना है। तो चलिए हम देखते हैं। तो इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले इसको हम ऐसे रखे, ठीक है। तो सबसे पहले इस पर तो हमको कम नहीं करना है, इस पर कम नहीं करना है, कम किस पर करना है हमको, कम इस पर करना है, ठीक है ना। तो इसको ये तो समझाने के लिए अभी तुम सबको बताए थे ना। तो हमको मेन फोकस इस पर देना है। तो टोटल नीचे में कितना है 3, तो 3 है जो यहाँ से बिंदु ए को केंद्र मानते हुए एक न्यून कोण खींचना है, यानी 90 डिग्री से कम, कोई भी न्यून कोण 45 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री कोई भी सकते हैं, ऐसे कर खींच लिए। इतना बड़ा तो हो, कट 3 कट लगाना है, सिर्फ लगाना है ना। तो आप फिर समान चाप का कोई भी आप लिख सकते हैं। आप मान लीजिए यहाँ पे रखे, यहाँ पे रख दिए, यहाँ पे रख दिए ना। अब मान लो 3 सेंटीमीटर का 3 चाप काट लगाना, 1 2 के बाद यहाँ रखे 3 लगा दिए। देखिए समान लेते हुए यहाँ से 1
फिर लगाए यहाँ से 2, फिर क्या लगाए 3, लगा दिए 3 जैसे लगाए सबका नाम रख देते हैं। इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया A1, इसका नाम क्या हो गया A2, इसका नाम क्या हो गया A3 हो गया। अब है जो इसको क्या करेंगे मिला देंगे A3 से, जिस तरह वहां पे करते हैं सेम टू सेम उसी तरह कर रहे कि नहीं कर रहे। फिर नीचे में क्या है A3, तो A3 जो नीचे में रहता है उसको देखिए यहाँ पर नीचे में क्या है 3 था तो 3 से मिलाएंगे, यदि नीचे में 2 रहता है 2 से मिलाते, समझ में आया। तो नीचे में जो रहेगा यानी हर में जो रहेगा उससे मिलाएंगे, तो हर में क्या है देखो यहाँ पे 3 है तो 3 मिलाएंगे, ऐसे रख के इसको रख दिए, ऐसे रख दिए और 3 में मिला दिए, मिला दिए 3 में, मिलाए 3 में, जैसे कि 3 में मिल गया। अब हम क्या करेंगे सेम टू सेम उसी प्रकार क्या करते थे, कोई भी चाप लेकर के कोण का मैनेजमेंट करते थे, मापन करते थे, ऐसे कर दिए ना, कोई भी ले लिए मान लो इतने पर ले लेते, ले लिए। अब यहाँ पे रखे, इसके बाद यहाँ से पकड़ के इसको ऐसे करके घुमा दिए, जितना चाप का यहाँ पर लिए सेम टू सेम उम्र में क्या है 2, तो फिर 2 पर यहाँ पर रख देंगे, 2 पर रख के फिर है जो इसको अस्थिर से यहाँ धर के यहाँ पकड़ के जगह अच्छा से घुमाने में बनेगा, यहाँ पर घुमा दिए, जैसे घूम गया। अब फिर क्या करेंगे इसका माप लेंगे, अभी तुरंत बताए थे आप सबको, देखिए अभी छोटा है कितना बड़ा करेंगे, ऐसे करके माप लिए, जैसे कि इसको ऐसे करके माप लिए, मापे देखिए बराबर माप लिए, यहाँ से मापे, जहाँ में कट लगा यहाँ पे बराबर कट यहाँ पे ऐसे करके माप लिए, या आप ऐसे कर भी माप सकते, देखिए ऐसे कि यहाँ पर रखे एक बिंदु और एक यहाँ पे रखे, देखिए बराबर है ना, है कि नहीं बराबर, हल्का सा इधर आएगा तो बराबर हो गया, देखिए बराबर हो गया। अब ऐसे रखते हैं, आप सबको दिखाते हैं, ठीक है, तो ऐसे हो गया, बन गया। अब देखिए अब यही सेम कट कहाँ में लगाना है, यहाँ पे लगाना है, देखो ये नहीं कि यहाँ पे A2 पे लगा काट देना, यहाँ पे लगाना है, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे रखे इसको ऐसे रखे और इसको ऐसे करके काट दिए। तो अब देखो दोस्तों अंदर ही बनेगा, त्रिभुज के इसके अंदर ही बनेगा, ये दोनों बिंदु ए, इसको बिंदु और इस बिंदु क्या मिलेंगे, कटौन बिंदु और A2 बिंदु क्या करेंगे मिला देंगे। तो यहाँ पे रखे और देखो यहाँ पे मिला दिए इस दोनों बिंदु। अभी दोनों बिंदु को मिला दिए, जैसे कि दोनों को बिंदु को मिला दिए, ये दोनों समांतर है एक दूसरे के। अब क्या करना है, अब एकमात्र स्टेप यहाँ तक हो गया। अब फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पे है जो इसको जहाँ से A3 इसको मिला है, फिर इसको अपना मन से कोई भी कोण इतना बड़ा कोई भी कोण ले लिए ना। अब एक बार है जो, क्योंकि हमको तो इसके अंदर बनाना है कि नहीं, तो अभी तो बनाए यहाँ पे बनाए ना, तो ये तो हम इसको समान 2:3 के रूप में विभाजित करने के लिए हम ऐसा किए थे कि नहीं किए थे। तो लेकिन अब विभाजित हो गया, अब हमको चाहे इसके अंदर त्रिभुज बनाना है, तो इसके जब त्रिभुज बनाएंगे फिर क्या करेंगे, कोण B से कोई भी यहाँ से ले लेंगे, चाप यहाँ से ले लिए और यहाँ से इसको मिलाए, और ये हमको यहाँ इसके अंदर चाहिए, यहाँ क्या है मान लीजिए इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, मान लीजिए इसका नाम क्या रख दिए ABC हो गया ना, इसका नाम क्या रख दिए D। तो अब D पर जितना यहाँ से लिए चाप सेम टू सेम उसी प्रकार यहाँ रखेंगे, इसके बाद ऐसे करके कर दिए, ठीक है। अब फिर माप लेंगे, जिस तरह मापते थे वैसे तरह माप लेंगे, यहाँ पे रख के और इस दोनों को है जो देखिए छोटा हो गया था, ऐसे करके इसको यहाँ पे रखें, ठीक है, यहाँ पे रखे, इसके बाद ऐसे करके इसको ऐसे करते जाएंगे, जब यहाँ पर आएगा तो इसको रोक देंगे, रोक दिए, हो गया ना, देखो हुआ यहाँ पे, हो गया ना, यहाँ पे देखो हल्का इधर आएगा, देखो हो गया, जैसे कि बराबर माप लिए। इसके बाद सेम टू सेम यहाँ पे, अब फिर यहाँ पे D पर बिंदु पर नहीं लगाना है, कहाँ पे यहाँ पे जब कटा यहाँ पर रखे, इसके बाद अस्थिर से इसको पकड़ लिए, इसके बाद ऐसे करके मिला देंगे, ठीक है। अब दोस्तों परीक्षा में जब बिहार बोर्ड परीक्षा देने के लिए जाएगा 2025 में, तो थोड़ा इधर उधर हो जाएगा कोई दिक्कत, क्योंकि वो इतना मापता ना, देखता है प्रोसेस सही बनाया कि नहीं बनाया, ठीक है। वो सीधा देख लेगा कि यहाँ 2/3 है और अंदर बनेगा। अब मान लो तुम बाहर बना दिया त्रिभुज, तो पता चलेगा उसको गलती बनाया है। तो अब देखो यहाँ पे ई बिंदु और ई बिंदु को क्या किए मिला दिए। तो अब है जो इंची लेंगे और इस दोनों बिंदु को है जो यहाँ से यहाँ तक ई बिंदु दोनों को यहाँ से मिला दिए,
जैसे कि दोनों को मिलाए तो मेरा बन के तैयार हो गया। अब तुम सब ताली बजाओ, समझ में आ गया ना यार। जैसे कि बनाया, अब देखो इसके अंदर त्रिभुज बन गया। देखो इस सबसे बड़ा त्रिभुज ABC है ना, इसका नाम E रख देते हैं। तो देखो सबसे बड़ा त्रिभुज क्या बना, ABC पहले स्थान है, और उसके अंदर देखो या करके उसके अंदर बन गया ADE। बन गया कि नहीं बन गया। एक त्रिभुज E है और एक बड़ा त्रिभुज E पूरा है कि नहीं। देखो ABC बड़ा त्रिभुज और ADE छोटा त्रिभुज है कि नहीं, देख लो यहाँ से छोटा त्रिभुज। तो इसके अंदर बन गया ना। तो यही कहा हमको रचना करने के लिए, समझ में आया। तो वही बोले अब बन गया मेरा, क्या कहा 2/3 गुनी हो त्रिभुज। तो यह त्रिभुज है जो, यह त्रिभुज सबसे बड़ा त्रिभुज है जो ये छोटा त्रिभुज का कितना है, सब ABC है जो छोटा त्रिभुज कितना है 2/3 गुनी है, समझ में आ गया। अब अगर आपको इसका रचना चाहिए तो कमेंट करिए, तब इसका रचना बताएंगे, ठीक है। जैसे जैसे हम किए वही सेम टू सेम रचना में आप सबको बता दिए थे। रचना में 1 नंबर पॉइंट के देंगे। जैसे जैसे हम किए अपने मन से रचना में कर दीजिए, बस आपको कितना नंबर मिल जाएगा, 5 नंबर। जैसे अपने मन से लिखते जाना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि जैसे जैसे आप क्या किए, हम ए बी रेखाखंड खींचा जो 6 सेंटीमीटर का है, बिंदु A को केंद्र मानते हुए है जो समान लंबाई का चाप लगाया, A1 A2 A3 A1 बराबर A1 A2 A2 A3। अब देखो A1 A2 किसके बराबर है, A2 A3 का। ऐसे किए यानी वही लिखते जाना है। यदि आपको चाहिए लिखा हुआ तो आप सर लिख हमको बताइए, तो कमेंट करो, इसके बाद बताएंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन खत्म। किसी को प्रॉब्लम है तो कमेंट करो, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अभी 2 क्वेश्चन समझ में आ गया, 2 क्वेश्चन खत्म। अब तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन तुम सब ध्यान समझो, चलो ऊपर तुम सबको ऊपर कर देते हैं, ठीक है, तुम सबको और बेजोर से पता देगा। तो क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान दो। यानी क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है बताओ, कहता है 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर भुजा वाला त्रिभुज है। सेम टू सेम देखो 4 सेंटीमीटर, देखो सेम टू सेम यहाँ तक लाइन है लिखल। तो आपको सबसे बड़ा इसमें जो 7 सेंटीमीटर बड़ा भुजा है, 7 में रेखाखंड खींच लेंगे, एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो एक बार यहाँ से देखो 7 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेना है। फिर क्या है यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, तो तुम सबको मेहनती बनाएंगे, ठीक है। इन्हीं के सब क्वेश्चन बता देंगे, तुम सब खुद बनाओ, नहीं बनेगा तो फिर कमेंट करो, फिर बताएंगे, ठीक है ना। पहले तुम सब प्रयास करो। इसके बाद क्या देखो 7 सेंटीमीटर खींचेंगे, इसके बाद 5 सेंटीमीटर का यहाँ से लेंगे, यहाँ से ऐसे करके 5 सेंटीमीटर ले लिए, ऐसे करके। इसके बाद 5 सेंटीमीटर बिंदु पे काट दिए। फिर क्या है बताओ 6 सेंटीमीटर है, फिर 6 सेंटीमीटर इसको ऐसे करके रखेंगे, 6 सेंटीमीटर ले लिए, ठीक है ना, ऐसे बता रहे हैं। इसके बाद बिंदु बी पर इसे काट दिए, दोनों को मिला देंगे, त्रिभुज बन गया। इसके बाद क्या कहता है, कहता है और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत के 7/5 गुनी हो। बताइए अंदर बनेगा कि बाहर, जल्दी तुम सब बताओ। बताओ ये अंदर बनेगा कि बाहर, जल्दी बताओ तुम सब। अंदर बनेगा कि बाहर, ये बाहर बनेगा। बोले क्यों सर, क्योंकि सर 5 को जब 7 से भाग देंगे तो 1 से ज्यादा आएगा, 1 से ज्यादा बार में कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। 1 से ज्यादा है जो भागफल आएगा, इसीलिए इसका है जो अंदर नहीं बनेगा त्रिभुज, कौन बनेगा, बाहर में। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कैसे ऐसे होगा, 7/5 त्रिभुज बनेगा, अंदर बाहर, अंदर बाहर 2 आनो, इनमें से कोई नहीं। तो 7/5 है, तो 5 से भाग देंगे तो 1 से ज्यादा बार में कटेगा, इसीलिए ये बाहर बनेगा। समझ में आ गया ना यार। तो थोड़ा और लंबा को रेखा को बड़ा करना पड़ेगा। चलिए जल्दी तुम सब बनाओ, इसके बाद नहीं बनेगा फिर हम बताएंगे। सादा पेज पर और है जो तीसरा नंबर क्वेश्चन अभी तुरंत आपको समझा है, बनाते हैं। तो कितना है 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर और क्या जल्दी बताओ 6 सेंटीमीटर और कितना है 7 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर लिख लिए ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा 7 सेंटीमीटर है, इसी का कम तमाम कर देते हैं ना। सबसे बड़का भाग ज्यादा न मानता है लोग, इसीलिए सबसे पहले इसी का मूल लेते हैं। तो 7 सेंटीमीटर का यहाँ पे रखेंगे, 7 सेंटीमीटर का यहाँ पे रख दिए, ठीक है। 7 सेंटीमीटर का यहाँ से इंची लेकर के यहाँ पे क्लिक कर दिए, फिर 7 सेंटीमीटर पर क्लिक कर दिए और दोनों बिंदु को मिला दिए, मिलन दिए। तो ये है जो टोटल दूरी कितना हो गया 7 सेंटीमीटर का। तो इसका नाम दे दिए ए, इसका नाम दे दिए बी, और टोटल दूरी कितना हो गया जल्दी बताओ 7 सेंटीमीटर का हो गया ना। इसके बाद क्या करेंगे, तुम पंखा काहे डोला रही है। इसके बाद बताओ क्या करेंगे, यहाँ से अब यहाँ पे देखो 5 सेंटीमीटर है ना, यहाँ पे कितना सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर।
अब भाई जो हम क्या करेंगे 5 सेंटीमीटर इंची कैसे रख दिए ना। अब यहाँ पे रखे, इसको रख दिए। इसके बाद यहाँ से 5 सेंटीमीटर मापन कर लेंगे। यहाँ से देखो 5 सेंटीमीटर बराबर यहाँ पे रख दिए ना। यहाँ पे देखो यहाँ पे हल्का बढ़ाएगा। तो देखो यहाँ पर रखे, फिर 5 सेंटीमीटर हो गया ना। तो अब फिर क्या करेंगे, ए पर रखेंगे और ऐसे करके कट लगा देंगे। तो हमारा है जो इसका भी काम खत्म हो गया। इसके बाद हम क्या चाहिए 6 सेंटीमीटर चाहिए ना। तो 6 सेंटीमीटर बाद फिर 6 सेंटीमीटर का माप लेंगे। यहाँ पे रख के इसको सेम टू सेम यहाँ पे रख दिए। यहाँ पे इसके बाद 6 सेंटीमीटर ये हो गया ना। देखो 6 सेंटीमीटर हो गया। और कत्ते बकलोल क्या करता है पता है, 6 सेंटीमीटर ए पर 5 सेंटीमीटर लगाया, फिर ए से 6 सेंटीमीटर लगाता है। अरे बकलोल जब ए से लगाया कटेगा, कटौन बिंदु मिलेगा तब ना कुछ करेगा। तो ऐसा नहीं करना, ए से नहीं फिर देना। अब ए पर लगा दिया तब बी से देना है, ठीक है ना। तो बी से रख के इसके बाद ऐसे करके काट दिए, काटे। अब जैसे काटे यहाँ पे देखो हमको कटौन बिंदु यहाँ पे मिल गया ना। जैसे कटौन बिंदु मिल गया, इसको और बिंदु ए को क्या करेंगे मिला देंगे। किसके सहायता से, इंची के सहायता से। और हमको पता है सर जी कभी क्या पूछा है 7/, इसलिए पहले ही हम किया ना पूरा काम कर लेंगे। 7/5 तो सर जी 1 से बड़ा होगा। तो इसका है जो त्रिभुज इसके बाहर बनेगा ना। इसके मतलब अंदर नहीं बनेगा। इसका मतलब हम पहले ही सर जी बड़ा यहाँ से नहीं मिला के पहले ले लेते, क्योंकि इससे तो बाहर बनेगा ना। अरे इसको बिंदु में अभी कितने इंपोर्टेंट जैसे देते हैं। अब त्रिभुज से यहाँ अंदर नहीं बनेगा, बाहर बनेगा। तो ये दोनों को नहीं मिलाएंगे, थोड़ा और बाहर ले लेते हैं, क्योंकि त्रिभुज तो बाहर बनने वाला है। पहले एक दाग कम कर लेते हैं, क्योंकि हमको समझ में आ गया 7/5 1 से 12 है। तो इसके अंदर तो नहीं बनेगा, तो इसीलिए इससे ज्यादा ही यहाँ से मिलाना, ये बिंदु तो इसी से मिलाना है। लेकिन हम इसके ज्यादा ले लेते, देखो इसे क्योंकि हमको पता है सर जी बाद में हमको खींचने पड़ेगा, इसलिए हम एक बार में डबल शिकार कर लेते हैं ना। ये दोनों बिंदु को है जो थोड़ा लंबा खींच लेते हैं, क्योंकि त्रिभुज तो बड़ा बनेगा, मिलाना है इसी बिंदु से, थोड़ा लंबा खींच लिए उधर। इसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि दोस्तों इसके त्रिभुज का बाहर बनेगा, देखिएगा आपको ए बी से और फिर हमको रेखा खींचना पड़ेगा ज्यादा दूर, तब बाहर बनने का मतलब यही होता है। इसके बाद दोनों को मिला दिए, फिर इसको इससे मिला दिए। इसको सेम रहने दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। इसको है जो यहाँ पे रखे। आज दशहरा मेलो है ना, तब पर भी तुम सबको पढ़ा रहे हैं, छुट्टी नहीं दिए। लाइक करो जल्दी जल्दी। अब इसके बाद देखो जैसे का बिंदु ए पर से न्यून कोण बनाएंगे, और न्यून कोण ऐसे बना है न्यून कोण, तो हमको देखना है नीचे में कितना है टोटल कितना है 5 है, 5 है ना। लेकिन हमको 7 का भी जरूर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तब 5 तो तुम 5 से किससे मिलाएगी, 7 से मिलाएगी कि 5 से मिलाएगी, जल्दी बताओ। किससे मिलाएंगे, 5 से मिलाएंगे, क्योंकि जो नीचे में रहता है पहले उससे मिलाते हैं ना। और 7 पर है जो काम 5 में करेंगे वही काम कहाँ पर करेंगे 7 में। तो हमको 7 कट तो लगाना ही पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, यानी कि 7 5 12 लगा देना। तो हमको 7 कट ज्यादा इसमें जो 7 कट लगाना पड़ेगा, ऐसे करके खींच दिए। ये तो बहुत हो गया, धनखेता तक पहुंच गया ना। आगे ध्यान दो आप जैसे करके यहाँ पे रखेंगे, ठीक है 7 कट लगाना है। यहाँ पे रख के 7 कट लगाओ जल्दी जल्दी, यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख के 1, ठीक है। यहाँ पे रखना है 2 3 4 5 6 और ये 7। सर जी आप तो टॉप कर दिए, 7 हो गया। अब इसका नाम रख दो जल्दी जल्दी, फास्ट नाम तुम सब नाम लिखने से A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, ठीक है ना। जैसे कि A7 कर दिए, अब इंची से किसको मिलाना है बताओ, 5 में मिलाना है कि 7 में मिलाना है, जल्दी बताओ। अरे बकरो 7/5 था ना, तो बताओ किस में मिलाना है। तो 5 में, जो नीचे में रहता है पहले उसको मिला दो। यहाँ पे रखे, जो हर में था उससे मिलाए थे ना। तो पहले भी देखो, पहले भी क्या था यहाँ पे
यहाँ पे देखो 2/3 था, 3 था तो 3 से देखो पहले मिलाए थे। यहाँ नीचे में क्या जल्दी बताओ, यहाँ 5 है तो 5 से मिलाएंगे, बड़ा छोटा उससे कोई मतलब नहीं है। इसको 5 पे यहाँ रखे और ये दोनों को मिला दिए। बस 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 सर जी, आप तो आधा काम पूरा कर लिए। अब वही काम करना है जो पहले करते थे। अब फिर क्या करेंगे, ए पाइप पर रखेंगे, कोई भी ले लेंगे। यहाँ पे मान लीजिए कि मेरा मन इतना लेने का है, किसी का मन और बड़ा ले लेते हैं, किसी का मन होता है छोटा ले लेंगे, मेरा मन हम बड़ा लेंगे तो कौन क्या करेगा, बड़े ले लेता है, ले लिए इतने बड़ा। जैसे कि यहाँ पर रखे, जैसे पे देखो इतना बड़ा ले लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं, और मेरा बड़ा है तो इतना बड़ा लेंगे तब पर भी आंसर मिलेगा। कोई छोटा जिसका छोटा इतना बड़ा तब पर भी आंसर मिलेगा, लेकिन छोटा लीजिएगा तो घुराने में नहीं बनता, ऐसे ऐसे हो जाता है, समझ में आई ना यार। तो इसीलिए थोड़ा बड़ा लेते हैं, बेजर से घूमता है, समझ आ गया ना यार। तो अरे गाड़ी जब चलाता है, ज्यादा जगह रहता है तो पकड़ कर चारों बल घुमा लेता है ना। जब छोटा जगह रहता है एकदम पीछू फिर आगे, तो इसीलिए थोड़ा बड़ा लेंगे तो जल्दी जल्दी कम होगा मेरा, समझ में आ गया ना यार। जब बड़ा बड़ा रुपा देगा तो जल्दी जल्दी तुम्हारा कम भी होगा, वही होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे वही बड़ा लिए यहाँ पे, ठीक है ना, ऐसे करके इसको इसमें मिला दिए। जैसे कि मिलाए वही काम किस पे करना है, A7 पर। तो A7 पर सेम जितना यहाँ पर काटे सेम टू सेम A7 पर रखे और इसको ऐसे करके पकड़ के जहाँ तक लेकर जाना है चल गए, ले गए। इसके बाद जैसे कि हो गया, इसके बाद इसको मापेंगे, एक एक काम को करना है। सर जी हम तो सीख गए ना, तो सीख गए, जल्दी कमेंट करो, लाइक करो। अब यहाँ पे रखे ए और यहाँ पे रख दिए दोनों पे, देखो ये दोनों पे रखे ना, ऐसे करके भी किसी का मन होगा सर, ऐसे कम तुम सबको ऑनलाइन बता रहे हैं बाबू, इसीलिए हम ऐसे करके बताते हैं कि तुमको दिखाई पड़े, देखो ऐसे करके इसको पूरा नींद का गोली खिला करके बता रहे तुमको, वलटा दिए पूरा। जैसे नाप लिए A7 पर फटाक बढ़िया, A7 पर नहीं, जहाँ पे लगा वहां पर ऐसे करके कट लगा दिए। सर आप तो सही बोले थे सर, यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे आया है, मिलाएंगे सर इधर चल जाएगा सर, इधर लकीर नहीं है सर, तो हम क्या करेंगे सर, इंची से बड़ा कर देंगे, करेंगे ना, क्योंकि बताए थे जब 1 से बड़ा आएगा तो कहाँ में बनेगा बाबू, 1 से बड़ा आएगा तो कहाँ बनेगा, बाहर में बनेगा, तो बाहर में न बनेगा। तो अब इसको है जो बड़ा कर देते हैं, ठीक है ना। बड़ा कर दिए, जैसे कि बड़ा कर दिए तो अब ई बिंदु को यहाँ पे देखो, यहाँ पे पता दे रहा है, लाइन कट गया है, थोड़ा रोशनी का कमी हो गया है ना। और नीतीश जी लगा दिए हैं स्मार्ट मीटर, बिल उठता है धड़ाधड़ ना। यहाँ देखो बिल बढ़ते बढ़ते यहाँ रो रही है पकड़। अब इसको है जो इसमें मिलाएंगे, जैसे है जिसको इसमें मिलाएंगे, मिला दिए। तो मेरा पहला काम सर खत्म हो गया, लेकिन त्रिभुज बाहर बन रहा है, हम देख रहे हैं। और वही काम अब क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अब यहाँ पे वही सेम टू सेम, क्योंकि हमको बनाना है, यहाँ पे त्रिभुज बनाना है ना, 2 त्रिभुज, तो संगत समरूप त्रिभुज। अब यहाँ पे कोई भी इतना बड़ा कोई दिक्कत नहीं, हम इससे और बड़ा ले लिए तो कोई दिक्कत नहीं, इतना बड़ा लिए, इसके बाद इस पे रखे और ऐसे करके घुमा दिए और फिर है जो यहाँ पे घुमा दिए। अब इसका नाम जो भी रखना है रख सकते हैं आप, सोना मोना रोना छोड़ करके अल्फाबेट कुछ भी रख सकते हैं, A B इसका नाम C, इसका नाम क्या रख दिए, D रख दिए। अब फिर इसको मापेंगे, यहाँ कर दिए, इसके बाद फिर इसको माप लिए, यहाँ से यहाँ पे रख के इसको यहाँ से देखो माप लिए, जैसे कि माप लिए बराबर माप लिए। इसके बाद क्या करेंगे, इसको D पर है जो D पर रख के नहीं, बार बार बताते हैं कहाँ पर, जहाँ पे लगा यहाँ पर रख के, इसके बाद इसको यहाँ पे कट कर दिए। और दोस्तों ये नहीं समझ लेना कि इसका बी है, ये भी इस बिंदु का नाम है, समझ में आया ना, इस बिंदु का। अब ई बिंदु, इस बिंदु को, कटौन बिंदु को और ई बिंदु को, दोनों को मिला देंगे तो देखो बाहर त्रिभुज बन जाएगा ना। इसीलिए हम पहले ही लंबा खींच दिए थे ना। तुम किताब वाला ज्यादा स्मार्ट बनेगा तो हम क्या बनेंगे, ओवर स्मार्ट ना। तो अब जैसे कि यहाँ पे क्लिक किए, यहाँ से दोनों बिंदु को मिला दिए, तो मेरा त्रिभुज बन के तैयार हो गया, ताली बजाओ जल्दी। इसके बाद देखो ये छोटा त्रिभुज बना यहाँ पे, और ABCDE
यही बेचारा पहले अंदर में था, अब देखो बाहर आ गया मेहनत करते करते ना। देखो अंदर में पहले फड़फड़ा रहा था, पिंजरा पंछी की तरह ये आ गया ना। जैसे कि थोड़ा दम लगाया 7/5 हो गया तो तुरंत है इससे बड़ा हो गया, इसको छोटा A B C को छोटा कर दिया। इसीलिए कहते हैं मेहनत करते रहो, आएगा टाइम ना। तो यहाँ देखो छोटा से क्या बन गया A D E बड़ा, क्योंकि 1 से बड़ा हो गया। तो देखो E इसके अंदर चल गया, इसके बाहर बन गया ना। तो यही मेरा हो गया रचना। तुम सबको पसंद है तो इसे लाइक करो जल्दी। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, क्योंकि हम सबको भी मेला घूमने जाना है, जिलेबी खाना है।